हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक यू ऑन एप्लीकेशन। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और एक बारी मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक, और आप सभी तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए चलें भाई, क्लास को स्टार्ट करें। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, यहाँ पर मुझे लाइव नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, इज़ दैट ओके? इज़ दैट एवरीथिंग ऑल क्लियर गाइस? प्लीज़ लेट मी नो फर्स्ट, उसके बाद ही हम सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक बार अपना मैसेज करके बताइएगा। कुंदन यादव, गुड आफ्टरनून जी। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून कुंदन। चलिए चलें, आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्या, नेटवर्किंग। पार्ट 4 हो गया ना गाइस? ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है? गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून आशुतोष। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे ना हम लोग, इसका पार्ट 2 हमारे पास। वैसे पार्ट 4 है एक्चुअल में नेटवर्किंग का। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ओके, लास्ट क्लास मैंने कहाँ तक बताया था? ब्रिज तक बताया था गाइज आपको? एक बार बताइएगा प्लीज़। लास्ट ब्रिज तक पढ़ाया था ना? उसके बाद ही करवाना आज। चलो फटाफट बताओ, ब्रिज क्या होता है? आवाज़ कम आ रही है, एक सेकेंड रुको। अभी देखो तेज है? अभी तेज है आवाज़? हमने पढ़ लिया है ब्रिज लास्ट, है ना? यस, तो ब्रिज बताओ, ब्रिज क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ता है, तो ब्रिज बताएंगे क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलूँगी। गुड आफ्टरनून भाई। हब भी बताया था मैंने आपको। हब क्या बताया था? एक डम टर्मिनल होता है ना, यही बताया था। स्मॉल नेटवर्क्स को लार्ज नेटवर्क में चेंज करने वाला हमारे पास ब्रिज होता है। ब्रिज हम सिंपल भाषा में कैसे बोल सकते हैं? सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिज क्या है, आप लोगों का सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क्स को रखता है, छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशंस को बनाता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को बड़े नेटवर्क में चेंज कर देता है। इन और आउट, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही सिग्नल्स की हो पाती है। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं आज स्विच स्टार्ट कर दूंगी, है ना? क्या था? सेम कॉन्फ़िगरेशन और हम कह सकते हैं टू और मोर सेम कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करता है? रखता है। साथ ही इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सिग्नल्स रहता है। साथ ही हमने ये समझा था कि क्या भाई, स्मॉल नेटवर्क्स को लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ एक पॉइंट और भी, कि जब डेटा ट्रांसफर करता है तो फ्रेम्स के फॉर्म में करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट था? पूछ लो, वरना मैं आगे लेके चलती हूँ अब। ठीक है, नहीं शुरू नहीं गुड्डू, यहाँ से मैंने लास्ट करवाया था, वो मैंने रिवाइज करके कुछ सवाल पूछे, उसके उत्तर दिए। ठीक है, आज की क्लास यहाँ से है। आप पढ़ेंगे स्विच। 5 पढ़ लिए थे ना गाइस? स्विच छठा है आप लोगों का। अब स्विच क्या होता है? स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है ना? हम सभी नेटवर्क डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लिखना, इट इज एन नेटवर्क डिवाइस। क्या है? एक आप लोगों का नेटवर्क डिवाइस है जो क्या मदद करता है? मदद करता है आप लोगों का कैसे?
कि देखो जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि हब एक डम टर्मिनल है, तो यहाँ हम बोलते हैं कि हब एक आप सभी का कौन सा टर्मिनल है, इंटेलिजेंट। हब इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। भाई देखो जिसको भी प्रॉब्लम है क्लास 11:15 स्टार्ट किया करो, आप 11:15 आ जाया करो, ठीक है। मेरे को जो क्लास का टाइम असाइन हुआ है मैं उसी समय पे क्लास लूंगी ना, ऐसे तो नहीं है कि आपके हिसाब से क्लास लूंगी। आपको अगर लगता है कि 12:45 पे नहीं चाहिए तो आप लाइव 12:45 पे आए क्लास के अंदर, यही हो सकता है, मैं तो नहीं चेंज होंगी, है ना। चलो अगर मेरे को टाइम चेंज करके मिलेगा ऊपर से तो हाँ मैं बिल्कुल उस समय लूँगी, पर जो असाइंड है उसको क्या आपके करके सारे स्टूडेंट्स पीछे भी तो हैं। OSI मॉडल में ये कहाँ लगाया जाता है, डाटा लिंक पर लगाया जाता है, ठीक है। साथ जो लेयर्स होती है हमारी नेटवर्क की, उसकी डाटा लिंक लेयर जो होती है उस पर लगाया जाता है किसको मैम, स्विच को। किसको जी, स्विच को, ठीक है। अब स्विच में मैक एड्रेस का एक्नॉलेजमेंट होता है, क्या लिखोगे, स्विच में मैक एड्रेस का एक्नॉलेजमेंट होता है, इसीलिए ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, हब करता है ना, इसीलिए ये है ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, मतलब एक समय पर सबको डेटा नहीं भेजता। वहीं हब हमने देखा था कि सबके पास डेटा ट्रांसफर कर दे रहा था, देखा था ना। स्विच में क्या होगा, स्विच का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा। यहाँ स्विच बनाएंगे आप सभी, ठीक है। और स्विच क्या है, यहाँ पर PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है ना। तो 4 PC हैं, A B C and D। तो जिसको डाटा ट्रांसफर करना है केवल उसी को ही करेगा, सबको नहीं करेगा, ठीक है जी। बच्चे मैं क्या कर सकती हूँ ना, टाइम देखो अब आपका क्या है 12:45 पे मैथ्स का क्लास छूटता है, बट मेरी क्लास का भी तो टाइम हो जाता है ना। या तो आप आगे बोलो कि क्लास के टाइम को सही किया जाए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मैम इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्विच का इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। यूज कहाँ किया जाता है, लिखो स्टार टोपोलॉजी। अभी पढ़ाऊंगी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। यूज इन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ही आएगा, ठीक है जी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बताओ। अब ये कैसे कहलाता है, ये मल्टी पोर्ट ब्रिज कहलाता है। इसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, इसलिए ये मल्टी पोर्ट स्विच कहलाता है। तो कहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करूँगी क्योंकि वहाँ डायग्राम बना दिया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो, है ना। क्या होता है, मल्टी पोर्ट ब्रिज कहलाता है, नोन एज मल्टी पोर्ट ब्रिज, ठीक है जी। क्लियर, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। स्विच इसलिए इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाता है। हब क्या करता था, हब का बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ हब। वर्क सेम है, किसकी तरह, हब की तरह, बट हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और क्या कहते हैं आप लोगों का, स्विच नहीं करता। ठीक है जी, समझ आया। हाँ, स्विच से ही है ललन क्लास, ठीक है। ब्रिज पढ़ाया, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उससे सवाल पूछे थे, बोलो क्लियर, यस और नो। गाइस मुझे रिपीटर बताओगे, रिपीटर क्या काम करता था, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट राउटर पढ़ाऊंगी, तो रिपीटर का उसमें मेरे को पता करना है पहले कि आपको याद है रिपीटर क्या होता है, बताइए।
सिग्नल रीजनरेट करता है। वेरी गुड। और बहुत सारा लिखवाया था ना, बस इतना सा थोड़ी ना बताया था। ये हो गया, आगे चलो। नेक्स्ट आपका 7th डिवाइस क्या है? राउटर। ठीक है, पहले रिपीटर बताएंगे। सिग्नल्स को फिल्टर करता है, काम होता है सिग्नल्स को फॉरवर्ड करना, और नॉइस कंपोनेंट को रिमूव कर आगे भेज देता है। यही बताया था मैंने आपको रिपीटर में। और रिपीटर हर कितने किलोमीटर की रेंज के बाद लगे होते हैं, ये बताइए। एग्जैक्टली, सिग्नल्स को ओरिजिनल बिट में भेजता है। एग्जैक्टली। मुझे बताओ कितने किलोमीटर की रेंज के बाद रिपीटर आपको दिखाई देते हैं, ताकि सिग्नल्स ब्रेक ना हो। ओरिजिनल फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर कर देता है। ठीक है जी। 1 किलोमीटर पे नहीं जैक, हम क्या करते हैं ना, देखो सब 1 किलोमीटर आंसर लगा रहे हो। क्या आंसर लगा रहे हो? कॉपी के पन्ने पलटो, ट्विस्टेड केबल जहां बताया था वहां बताया था कि आप राउटर का प्रयोग कर 1 किलोमीटर जितनी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ये बताया था। मैंने बताया था 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर राउटर लगा हुआ होता। देखो लिखवाया आपको, देखो आपको समझ में आएगा कहाँ लिखवाया। तो लैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए, लैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। अब बोलोगे मैम लैन क्या होता है और वैन क्या होता है? मैंने लैन लास्ट क्लास में समझाया था, एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन है ना, एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्शन है ना, वो क्या है मैम? आपका लैन है। जैसे मेरे घर पे वाईफाई लगा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर वाईफाई लगा है, तो बहुत सारे वाईफाई होते हैं, मैंने आपको बताया था और लास्ट क्लास में समझाया भी था कि कुछ वाईफाईज आपके एरिया के काफ़ी मीटर्स के दायरे तक आते हैं, टॉप और बॉटम भी वर्क करते हैं, बट कुछ होते हैं जो इसी के अंदर बिल्डिंग के अंदर ही वर्क करें। कुछ होते हैं जो, ये क्या हो रहा है, अपने आप क्यों चल रहा है ये? ठीक है, कुछ होते हैं जो आपकी टॉप टू बॉटम अप्रोच को फुल फॉलो करते हैं और लेफ्ट टू राइट अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो आप लोगों के सर्कुलर मोशन में ही चलते हैं, है ना, कुछ रेंज तक ऐसे। ठीक है, कुछ रेंज तक सर्कुलर मोशन में। कुछ होते हैं जो आप लोगों के ऐसे ही बिल्डिंग में चलते हैं। ठीक है, अब जो मेरे घर लगा है क्लास के लिए वो कैसा है? वो सर्कुलर पाथ में है। अब मैं अपने घर के जैसे टॉप पर हूँ, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाऊंगी ना, ग्राउंड फ्लोर पर, तो मुश्किल से सिग्नल्स आएंगे, ना के बराबर आएंगे तो चलेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो जितना भी मेरे घर के ऐसे, मतलब मेरे रूम के आसपास जो रूम्स हैं, है ना, मेरे पड़ोस में भी, उनके पास भी जाएंगे, स्ट्रेंथ जाएगी, है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में टॉप टू बॉटम नहीं चलेगा। अगर मेरे साथ वालों का बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना एरिया, जैसे बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उनका मैच हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे सिग्नल्स चले जाएंगे। तो लैन कनेक्शंस क्या होते हैं? लिमिटेड रेंज के होते हैं, है ना, कुछ मीटर्स तक ही चले जाएंगे। तो लैंस कनेक्शन आप लोगों के क्या होते हैं, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी, फिलहाल समझने के लिए जान लो, है ना, क्या होते हैं? मीटर्स में होते हैं, कुछ मीटर्स की रेंज में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़े से मैं 25-30 कदम, या फिर कहने का मतलब है अपने घर से बाहर निकलूंगी, थोड़ी देर आगे तक चलूंगी, 2 मिनट 3 मिनट, वहाँ पे सिग्नल फिर डिसेबल होने लगेंगे, स्ट्रेंथ आनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिमिटेड एरियाज में होते हैं ना, क्या होते हैं? लिमिटेड एरिया। बट वैन क्या होते हैं ना गाइस,
वैन समझ लेते हैं अब। वैन वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, लिख लो। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं ना, क्या कहते हैं? लोकल एरिया। ठीक है, अब वैन को क्या बोलते हैं हम लोग? वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल दोगे आप मुझे? इतना तो आपने भी पढ़ा ही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल दीजिए फटाफट से एक। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ? आप कौन से स्टेट से देख रहे हो? एक आधा स्टूडेंट बताएगा मुझे। मैं हूँ हरियाणा में। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दिल्ली से क्लास देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे अदर स्टेट से। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं इस क्लास का जो आईडी पासवर्ड है या फिर जो ऐसे आपका आईडी पासवर्ड है, एक स्टूडेंट है वो कनाडा से भी देख सकता है, हो सकता है बिहार से भी देख रहे हो। देखो बिहार से, फॉर एग्जाम्पल आप बिहार से हो। ठीक है, तो हरियाणा और बिहार में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है ना, छोटा मोटा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, तो हज़ारों किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस होगा, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अब तो मैं अपने घर से कनेक्शन दे रही हूँ, आप अपने घर से कनेक्शन ले रहे हो, आपका भी लैन कनेक्शन है, मेरे पास भी लैन कनेक्शन है। अब क्या करना, लैन को वैन के साथ, यानी कि हरियाणा से भी कनेक्ट कर देना, पंजाब से भी कनेक्ट कर देना, उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट कर देना, और आप लोग कह सकते हो वर्ल्ड वाइड अमेरिका से भी कनेक्ट कर देना। तो ये छोटे छोटे नेटवर्क्स को बहुत बड़े इंटरनेट से जोड़ देना, वो होता है वैन। आप सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो वैन का, बहुत प्यारा सा, आप सीधा लिखो इंटरनेट, इंटरनेट, या फिर लिखो www वर्ल्ड वाइड वेब, वेब से कनेक्टेड हो। यूपी जौनपुर से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रही है कि आप भी एक लैन कनेक्शन, आपके घर वाईफाई लगा होगा, मैं खुद वाईफाई कनेक्शन में हूं एक लैन के, आप खुद एक वाईफाई कनेक्शन में हो लैन के, पर ऐसा एक नेटवर्क बनता जा रहा है इंटरनेट की मदद से कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। मुझे आपके मैसेज मिल रहे हैं, आपको मेरी वॉइस जा रही है डायरेक्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या था, अब यहाँ समझो, अब समझ में आ जाएगा। लैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होते हैं राउटर। क्या होते हैं? वो होते हैं राउटर्स। इनकी मदद से हम जुड़े हुए हैं, ये डिवाइसेस होते हैं, किलोमीटर किलोमीटर की रेंज में लगे हुए हैं भाई। ठीक है, आप देखते हो जब 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 क्या होता है, आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो, थोड़ी सी क्लास आपको ना कह सकती हूँ कि 20 सेकंड पीछे मिल रही है, इतना वेरिएशन चलता है ना 20 सेकंड तक का, ताकि स्ट्रीमिंग्स जो है ना वो कंटिन्यू चलती रहे, ब्रेक ना हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप यूट्यूब की क्लास देखते हो, जो भी आप यूट्यूब की क्लास देखते हो ना, कम से कम उसमें वेरिएशन होता है 10 से 16, 16 से 25 सेकंड का। 25 सेकंड भी शायद से ज़्यादा बोल दिया, इतना ही रहता है, 10 से 16, 17, 18, 20 सेकंड का। तो ये स्ट्रीम देने के लिए, आप कभी क्रिकेट का मैच देखते हो, उसमें ऐड आती है ना, ऐड तो लाइव नहीं होती है, 1 मिनट में वो लेकर आ जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, आप अपने घर पे बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, अभी आपने T20 का मैच देखा ही है जी। क्लियर हो गया आपको कि लैन को कैसे वैन से कनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब मैम यहाँ पर OSI मॉडल जब हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसी तरीके से OSI मॉडल के ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है, क्योंकि नेटवर्क्स पर काम हो रहा है, तो किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपके ये जो डायग्राम बने हैं इनमें आपको परेशानी ना हो। मैं एक बार और राउटर के लिए लिख देती हूँ कि लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, राउटर। राउटर लिख लो या फिर पूरा लिख लो, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। समझ आ गया? क्लियर है उस सभी को? ठीक,
अच्छा मैम ये भी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट बताओ, अगला पॉइंट क्या है इसका? अगला पॉइंट ये है कि ये आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पर। वर्क किस पे करता है भाई? राउटर। तो नेटवर्क लेयर पे लगा होता है, नेटवर्क लेयर पर वर्क नेटवर्क लेयर पर करता है। अच्छा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। वैन वाली स्लाइड दिखा दो। गुड्डू थोड़ा सा फास्ट चला करो, आप बहुत स्लो चलते हो। और कोई नहीं बोलता मैम पीछे कर दो, आप ही बोलते हो। कोई बात नहीं, बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट थोड़ा सा अपने आप को हाथ थोड़ा तेज चलाया करो, ठीक है। अब देखो आपके पास जैसे क्लास आ रही है ना, आपको तो लग रहा है सीधे स्ट्रेंथ आ रही है, सीधी हमारे पास मैम क्लास दे रही है, बट जो डेटा ट्रेवल करता है ना वो पैकेट्स के फॉर्म में करता है। अभी आपने यहाँ पे क्या समझा था? अभी आपने समझा था ब्रिज को लेके कि डेटा जो है वो फ्रेम्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। अब जब आप राउटर पढ़ रहे हो ना, तो राउटर में आप ये देखोगे कि जो डेटा है ना, नेटवर्क भेज तो रहा है आप लोगों का, आ तो रहा है, बट कैसे आ रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है। आपको नहीं दिखेगा वो, ना मुझे दिखेगा। तो क्या है, पैकेट्स के फॉर्म में आता है, बंच बनकर आता है। फिर एक साथ आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी जैसे कि नॉर्मल मैसेज का इस्तेमाल किया होगा, नॉर्मल मैसेज का इस्तेमाल किया हो तो होगा, तो आपको शायद से ये याद होगा जब आप एक नॉर्मल मैसेज करते थे पहले, जब इंटरनेट वाली चीज़ें आई नहीं थी, जब स्मार्टफोन्स वगैरह आई नहीं थे, तो मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ की ही बात कर रही हूँ, ये 10, 11, 12 की बात कर रही हूँ मैं, 2010, 11, 12 की। तो क्या होता था ना कि जब हम लोग मैसेज करते थे, कुछ बड़ा सा मैसेज कर देते थे ना, वो टूट जाता था, जिसके पास जाना होता था वो प्रॉपर नहीं जाता था, वो ब्रेक हो के जाता था। तो यही है पैकेट्स वाला फॉर्मेट। तो यह नेटवर्क एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है राउटर आप लोगों का, यह नेटवर्क एड्रेस को स्टोर करता है। आज पूरा मैसेज चला जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, आप लोगों का स्टोर करने का काम करता है और स्टोर करता है। इसी के साथ क्या होता है, जो डेटा भेजा जाता है वो पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर होता है तथा डेटा पैकेट्स की फॉर्म में, तथा डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बोलो क्लियर हुआ है भाई? क्यों होता है ऐसा कि डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है और भेजा जाता है? क्योंकि ये रूट टेबल बनाता है राउटर, क्योंकि राउटर रूट टेबल बनाता है या उपयोग करता है। बोलो क्लियर, यस और नो? अब जब हम पीछे से मैक एड्रेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ना मैक एड्रेस नहीं होता, इसमें आईपी एड्रेस होता है। राउटर में क्या होता है जी, राउटर में आप लोगों का आईपी एड्रेस होता है। राउटर में मैक एड्रेस की जगह क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेस मैक एड्रेस आगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, ठीक है क्लियर। एक बार थम्स अप क्रिएट करके बताओ भाई, जब भी आगे चलेंगे। जल्दी बताइएगा। क्लियर सभी को?
अच्छा, फिर तो आपको राउटर और ब्रिज याद हो गए होंगे। हो गए राउटर ब्रिज याद? नहीं हुए? नहीं हुए? कौन सा डिवाइस हो गया? 8th, 6th, 7th, ये 7th ही है क्योंकि राउटर पढ़ लिया हमने, ठीक है, और 8th, ठीक है। अब आपको ब्रिज पता है ना गाइस? अब देखो आप खुद बताओगे सब। ब्रिज पता है और राउटर भी पता है, दोनों की तरह कार्य करता है, मिलाकर हमें बी राउटर बोलते हैं इसको। चलो नोट्स बना लिए, वेरी गुड। अच्छा, कैसे बनाने हैं? जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो भैया, नोट्स ही हैं और क्या है। बनाओ बनाओ, नोट्स बनाओ। नेटवर्किंग आप ना ऐसा करो, नेटवर्किंग चैप्टर अगर आज ही से लाइव क्लास ले रहे हो तो नेटवर्क वाला चैप्टर एटलीस्ट पूरे तरीके से देखो, क्योंकि इसके बाद लिंक्ड चैप्टर है इंटरनेट। बताओ, राउटर और ब्रिज कोई दिक्कत है? दोनों की तरह काम करता है, ये मिक्सचर है दोनों का। राउटर अभी कंप्लीट करवाया मैंने आपको ठीक है, उसके पहले मैंने आपको ब्रिज कवर करवा दिया है, रिवाइज भी करवा दिया है। कोई समस्या हो तो पूछो। फ्रेम्स में डेटा को भेजेगा या आपके पैकेट्स में डेटा को भेजेगा? यस और नो, बस इतना ही लिखना है कि दोनों की तरह काम करता है, मिलकर कार्य करता है। बी राउटर एक टाइप ऑफ हाइब्रिड डिवाइस है। जैसे डिवाइस तो हाइब्रिड ही है और सुपर डुपर हाइब्रिड कह सकते हैं हम इसे लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए। बोलो, अब ब्रिज पढ़ा है तो गेटवे भी पढ़ लोगे। अब गेटवे क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारा ये घर है गाइस, ऐसा तो नहीं होता बट फिर भी आप समझो, ठीक है। इधर से आप भी निकल रहे हो, इधर से आपके पापा जी कार लेके निकल रहे हैं, इधर से आपकी बहन स्कूटी लेकर कॉलेज जा रही है, इधर से आप लोगों के जो दादी जी हैं वो आ रही हैं मंदिर से पूजा करके। समझो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर प्रकार के लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, हर प्रकार का डिवाइस भी आ जा रहा है, यानी कि बाइक भी जा रही है, स्कूटी भी जा रही है, ठीक है, और कार भी जा रही है। गेट एक है आपके घर का, हो सकता है डबल गेट भी हो, दूसरा भी हो सकता है किसी किसी घर ऐसे नहीं होते हैं कि इधर वाली गली में भी खुल रहे हैं और उधर वाली गली में भी खुल रहे हैं, तो गेट हो सकते हैं। तो आप यहाँ समझो, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क ट्रैवल कर सकते हैं। हमने स्विच में क्या पढ़ा था, सॉरी हमने किसमें, ब्रिज में क्या पढ़ा था? ब्रिज में हमने समझा था यहाँ पे बहुत अच्छे से कि सेम कॉन्फ़िगरेशंस के नेटवर्क चलेंगे, यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के नेटवर्क चलेंगे, क्योंकि हमारा घर तो एक ही है, हमारे घर में गेट भी एक ही है, उसी में से बाइक भी निकालनी, उसमें से खुद भी निकलना, उसमें से बाकी सब काम भी करने हैं, ठीक है। समझ पाए क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ? तभी लिखवाऊंगी आगे। बताओ फटाफट। आप सिंपल लिखोगे तो अपोजिट ब्रिज लिख दो समझने के लिए। क्या लिखोगे? अपोजिट टू द ब्रिज, ठीक है। और समझोगे तो क्या लिखोगे? ये लिखना कि टू और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सेम नहीं डिफरेंट, नेटवर्क्स क्या होते हैं? इससे ट्रैवल होते हैं, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। बताइए समझ में आया?
डन, क्लियर है। तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी होगी, होगी नहीं होगी? एक ही गेट से अंदर आ रहे हो, एक ही गेट से बाहर जा रहे हो, दोनों यहीं से होंगी। गेटवे एक बार और बता दो। गेटवे तो बस सिंपल सा है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के नेटवर्क आ जा सकते हैं। इतना अच्छा एग्जांपल दिए तो सेट हो जाना चाहिए था। भाई यहाँ से इस गेट से कार भी निकल रही है, इस गेट से बाइक भी निकल रही है, इस गेट से स्कूटी भी निकल रही है। हो सकता है आपके घर, मतलब आपकी फैमिली जो है वो फार्मर्स वाली है, पापा जी किसान हैं, तो पापा जी ट्रैक्टर लेके यहीं से अंदर, यहीं से बाहर, अंदर जाके घर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ट्रैक्टर, स्कूटी, कार, स्कॉर्पियो, बाइक, स्कूटी, सब कुछ इसमें से जा रहा है, इवन साइकिल भी और पैदल भी। तो आप ये कह सकते हो कि लैन कनेक्शंस हैं टू डिफरेंट लैन कनेक्शन है टू डिफरेंट, उनको जोड़ने का काम करता है। आ गया ना समझ में अंजलि? गुड्डू आ गया समझ में? ये तो डायग्राम से समझा, पीछे समझ के आ रहे हो, अब दिक्कत आ रही है। बताइए, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? कल तो मैंने बोला था टेस्ट लूंगी, बट कल टेस्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि टोपोलॉजी रह रही है और नेटवर्क रह रही है, लैन वैन पैन मैन, तो इट विल टेक 2 क्लासेस मोर ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है टेस्ट होएगा, ठीक है। ओके सुमन, चलो तो आपके नेटवर्क डिवाइसेस खत्म हो गए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे पढ़ा दिए, ठीक। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कोई बताएगा मुझे क्या होती है? मैंने क्लास के बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करी है। कोई बताएगा? देखो क्या है, आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, तो आप स्कूल जब गए होगे तो आपने देखा होगा एक ऐसा कनेक्शन होता है लैब के अंदर, ऐसे सीटिंग होती है, यहाँ आप भी बैठे हो, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, आपका और दोस्त यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ यहाँ, आपने पेपर दिया, ऑनलाइन दिया है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं, कंप्यूटर लगे हुए होते हैं भाई, ये सिस्टम है, हाँ, समझ लेना। तो आप देखते हो कि ऐसे लाइन से सारे बैठे हैं, और यहाँ से फिर रिपीट हो रही लाइन, फिर ऐसे बैठे हैं, फिर रिपीट हो रही है, पूरा कमरा ऐसे ही लैब बनी पड़ी है। हाँ मैम, अब की तो क्लास करंट अफेयर की क्लास काफ़ी लंबी होगी, 14 डेज की। मतलब अंजलि, मतलब क्या कहना चाहते हो 14 डेज की? क्लास तो हो ही रही है, क्लास दी तो है मैंने लास्ट सैटरडे को रिकॉर्ड करके, 2 बार मैं रिकॉर्ड करके दे चुकी हूँ अंजलि, आप देखो, क्लास सारी गई अपलोडेड है। अगर लाइव नहीं हो पाती अब तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जो दिक्कत हो रही थी वो मैंने सॉर्ट करवा दी है प्रॉपर तरीके से। जो भी दिक्कत आ रही थी, क्लास नहीं हो पा रही थी कोई ना कोई कारणवश, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोशिश मेरी बहुत दिनों से चल रही थी, इवन इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पा रहा था जो मैंने लगवाया, उसके बाद अब प्रॉपर चलेगा, अब कोई सारी क्लासेस लाइव ही होंगी। सैटरडे को अंजलि मैंने रिकॉर्डेड क्लास दी है, आप देखो, ठीक है। क्लासेस सारी होती हैं, जब लाइव नहीं होती है तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर जहाँ भी आपकी क्लास अपलोड होती है एक बार चेक करा करो, सारी मिलेंगी, ठीक है। चलो, ये समझ में आया? तो आपने क्या समझा मैम, ये क्या? अच्छा, आपने देखा होगा कि मैम मेरा मन है मैं ऐसे बैठूंगा, ये सिस्टम है गोल गोल, ठीक है गाइस। आपने बोला मैम सर्कुलर पाथ में बनाते हैं नेटवर्क, बोलूँगी ठीक है, काम तो काम है, काम करना है हमने, ठीक है। अच्छा, एक ने बोला कि मैम मेरा मन है ना कि ऐसा बनाते हैं, ऐसे बैठेंगे मैम लैब में, मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक ने बोला मैम ऐसे बैठते हैं, कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा मैम,
मैं बोलूँगी, आपने बोला कि मैम ऐसे बैठ सकते हैं क्या, मैं बोलूँगी बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते, बैठ के पढ़ना है, कैसे भी बैठो, ठीक है, बस लेटना नहीं है। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट है कंप्यूटर की, फिजिकली और लॉजिकली जुड़ा किससे है ये पता नहीं अपने आप चल रहा है, नोट से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नोट से, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं भी देख लो। तो इसका मतलब क्या है, टोपोलॉजीज का मतलब ही यही होता है कि फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नोन एज टोपोलॉजी। बस अब इसकी अरेंजमेंट को समझना है कैसे कैसे होती है। मैं बात करूंगी अंजलि, अगर नहीं डली है मैंने दे दी अपनी तरफ से, ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया गाइस, बताइए फटाफट बताएं, तभी आगे लेके चलूंगी, एटलीस्ट 2 टोपोलॉजी तो हो ही जाए आज की क्लास में। ठीक है, देखो अब क्या लिखोगे, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड टोपोलॉजी। किसी को दिक्कत समझने में तो पूछो। अब ये कनेक्शन होता कैसे है, कनेक्शन होता है आप लोगों का नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क मेंटेन होता है नोड्स की मदद से, है ना। नोड्स क्या है आप लोगों की, फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना ना, टेढ़ी मेढ़ी रिंग बनी, बट हाँ बना ना, थोड़ा एक सर्कुलर पाथ के अंदर, कि मैम यहाँ से शुरू हुआ है आगे चल रहा है। ये जो चीज़ है ना गाइस रेड वाली, दिस इज नोन एज नोड। क्या है, ये है नोड। तो क्या लिखोगे, किसी लाइन कनेक्शन पर नेटवर्क के विभिन्न नोड्स को या फिर विभिन्न नोड्स का जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का टोपोलॉजी कहलाता है। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, नोड्स की मदद से ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोपोलॉजी कहलाता है। ये बताओ समझ में आया। अब नोड नहीं होगी, ये सब वायर्ड है गाइस, ठीक है। अगर नोड नहीं होगी तो कैसे कनेक्ट होगा कनेक्ट, आप बताओ। वायर्ड में अगर नोड नहीं होगी तो कैसे कनेक्ट होगा, हाँ और ना बताओ। ये समझ में आया आपको, ये रेड वाला जो मैंने लिखा है, तो ये जो लिखा ना मैंने फिजिकल, भगवान ये अपने आप चल रहा है बोर्ड, एक तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नोन एज टोपोलॉजी। तो किसकी मदद से हो रही है मैम, नोड्स की मदद से। तो नोड्स को फिजिकली और लॉजिकली व्यवस्था देना क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब फिजिकल और लॉजिकल शब्द को समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया, एक बार बताओ। अब हम समझते हैं फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब फिजिकल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो काम होता है ना फिजिकल अरेंजमेंट का, वो फिजिकल लेयर पर होता है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड
ठीक है। नोड्स क्या होते हैं अंजलि? गुड क्वेश्चन। देखो अंजलि, एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कोई ना कोई तार लगेगी, वायर लगेगी, नोन एज नोड। नोड ही नेटवर्क बनाएगा, अगर नोड नहीं होगी तो नेटवर्क नहीं बनेगा, यानी कि कनेक्शन देने का एक माध्यम है नोड। लिख दूं ऐसे सिंपल समझने के लिए, कनेक्शन देने का एक माध्यम है। हाँ, कनेक्ट टू नेटवर्क्स। गुड्डू बहुत सुंदर, क्लियर, समझ में आ गया। अब फिजिकल अरेंजमेंट में क्या होता है, जो भी नेटवर्क बनता है वो फिजिकल लेयर पर बनता है। ये आप जो लेयर्स के बार बार नाम सुन रहे हो ना, इस पे एक चैप्टर है डेडिकेटेड। जब ये कंप्लीट होगा OSI मॉडल आएगा, फिर आप लोगों का इंटरनेट चैप्टर आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये सारी लेयर्स, आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारा, इसको मैं मिटा दूंगी गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके दूसरी तरफ लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, वर्क जो होता है ना, वर्क ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI, फिजिकल वर्क ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। बोलो, क्लियर हुआ गाइस? बताओ। और यही हम लॉजिकल अरेंजमेंट की बात करें तो नेटवर्क लेयर पर काम होता है। इसे मिटा दूंगा, इस चल जाएगा काम इतना। वर्क ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। बोलो गाइस। नेटवर्क कहाँ से आते हैं? पहली क्लास देखो, तुम्हारे घर में टीवी है? टीवी चलता कैसे है ये बताओ सबसे पहले, कैसे चलता है टीवी? घर में लाइट कैसे चलती है? कैसे चलती है घर में लाइट? मैम हमने बल्ब लगाया है, हमने ट्यूब लगाई है, स्विच ऑन करा है, चल गई। तो अब ये बताओ, घर के अंदर जब घर बना था तो वायरिंग डली थी? वो वायरिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट है बाहर, जो घर के पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के साथ बहुत सारे ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर बिजली आ रही है, बिजली बनकर उत्पन्न होकर। ये तो नेटवर्क है। नेटवर्क ऐसे बनता है जब दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हो। आपके पास आपका लैपटॉप है, आपके पास आपका फ़ोन भी है, ठीक है, आपके पास आपके फ़ोन का चार्जर भी है। अब आपके फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई, आप कैसे चार्ज करोगे? चार्जर से कनेक्ट करूँगा मैम। जब फ़ोन और चार्जर कनेक्ट हुए तो उसमें बिजली गई है, जब बिजली गई हो तो उसकी बैटरी चार्ज हुई है फ़ोन की, तो नेटवर्क बन गया। वो ऐसे बनता है। ये तो ये है कि पूरा को पूरी रामायण खत्म होगी और अब आप पूछ रहे हो कि मैम राम कौन थे। समझ आ गया गुड्डू? बताओ, ये क्लियर है गाइस? अच्छा, जब लॉजिकल अरेंजमेंट होता है ना, जब डेटा फ्लो हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल डिस्प्ले कहते हैं। जब आपका डेटा यहाँ फ्लो होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल डिस्प्ले। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दूसरा, अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? नोड्स के माध्यम ही कनेक्टिविटी मिलती है, और इस वाले को ज्योग्राफिकल डिस्प्ले कहते हैं, है ना। नोड्स के माध्यम ही
अगर ये समझ में भी ना आए ना तो इट्स नॉट एन बिग डील। हाँ, मैं बस डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो नोट्स के माध्य ही कनेक्टिविटी, उसे यहाँ जियोग्राफिकल डिस्प्ले कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब समझो जो आपका टॉपिक है, ये तो हमने डिफरेंस समझा है, ठीक है। ये तो शब्दों का खेल है, उनको हमने मोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करी है। हालांकि वो आपसे पूछता नहीं है एग्जामिनर, वो समझने के लिए कि आगे आपको आसानी हो, नोट्स में ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता हो, हम क्यों ये वर्ड बोल रहे हैं, इसलिए समझाया। जो सवाल आता है वो यहाँ से आता है। तो पहली टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी। अब गाइस बस कैसी होती है? सबने देखी है, ट्रेन सबने देखी है, कैसी होती है मैम? ऐसी होती है, यहाँ टायर है, यहाँ भी टायर है, यहाँ भी टायर है, मतलब टायर से बनी होती है, और यहाँ बैठा है बस ड्राइवर, और यहाँ पीछे सीट्स हैं जहाँ आप लोग बैठे हो। ऐसी होती है। कार भी ऐसी होती है, साइकिल भी ऐसी होती है। बस कभी ऐसे तो देखी नहीं आपने कि ऐसी हो रही है बस? कभी देखिए? ट्रेन आपने कभी देखी है ऐसी होती है? नहीं। मतलब कि अब आप ये समझो, एक बस है, एक माध्यम है। क्या है? बस एक माध्यम है। माध्यम है, उसके बीच में बैठे हुए बहुत सारे यात्री हैं। यात्रियों को अलग अलग जगह जाना है, ठीक है। किसी को वैसे तो एक बस ऐसी मिलेगी नहीं, यूपी जाना है फिर हरियाणा भी ले आएगी, फिर त्रिपुरा भी ले जाएगी, ऐसे तो ले जाएगी नहीं। हर जगह के अपने अपने बस के रूट्स हैं। आप ये समझो, आप दिल्ली में हो, ये भगवान ही अपनी तरफ से क्यों चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में हो, ठीक है। एक दिल्ली की बस है, एक यात्री को जाना है लाल किला, रेड फोर्ट। दूसरे को जाना है भाई इंडिया गेट, ठीक है। तीसरे को जाना है मैम चिड़ियाघर, है ना, या फिर कोई मॉन्यूमेंट का नाम बताओ, हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। तो अभी बताओ, बस है दिल्ली की, हर एक यात्री को अपनी अपनी जगह पे पहुंचा रही है। तो एक बात बताओ, जब मैं किसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल करूंगी तो क्यों करूंगी? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आप भी तो ट्रांसफर हो ही रहे हो ना, यहाँ से वहाँ डेटा को ट्रांसफर कर रही हूँ, जिसका जो रास्ता है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? लीनियर स्ट्रक्चर है ना, एक ही बस है, वही जा रही है अपने अपने रूट पर, वहाँ पे लोग उतर रहे हैं और अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, ठीक। तो डेटा जो ट्रांसफर होता है ना, वो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। यानी कि अब समझो, ये बस जो जा रही है ना, अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, बैक करने को बोलोगे तो नहीं जाएगी, समझ रहे हो? एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में चलती जा रही है। लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर बोले तो ऐसा बिल्कुल सीधा, बस आंख बंद करी और मतलब बोले ना, पढ़ते चलो, कंप्यूटर जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते चलो, यहीं से सवाल मिलेंगे, मतलब आप विश्वास करके चलते चलो। तो आपने बोला जैसे मैम आप पढ़ा रहे हो, हम पीछे पीछे वैसे ही चल रहे हैं, वैसे वैसे ही पढ़ रहे हैं, बट रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बस होती है वो सीधी होती है और सीधे ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। हालांकि बस और भी डायरेक्शन में जाती है, गोल चक्कर आएगा तो वहाँ भी मुड़ जाएगी, पर आप ये समझो ना कि ये कैसी होगी, ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा इसका डाटा ट्रांसफर करने का। ऐसे चल रही है तो ऐसे ही चलेगी एक समय पर, सिंगल टाइम पे। फिर दूसरा समय अगर चलाना है तो ऐसे भी चल सकती है दूसरे समय पर, बट एक काम को कंप्लीट ऐसे ही करेगी, दूसरे काम को कंप्लीट करना है, अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। बोलो आया समझ में? कहने का मतलब है, घर पे कूलर लगा है घर पे कूलर लगा है मैम। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि दो तारे लेकर आयो, एक यहाँ से वाले स्विच से, एक यहाँ से वाले स्विच से, मैं इसकी पावर तेज कर दूंगा और एक से कनेक्ट कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये घर पे कूलर लगा है, आपने बोला मैम मुझे ना बहुत तेज हवा चाहिए,
एक काम ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से वायर लेकर आया, यहाँ पे कनेक्ट कर दी, एक लाया यहाँ से लाया और यहाँ कनेक्ट कर दी, कनेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होएगा। मैं बोलूँगी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, कूलर फूक जाएगा, मत करना ऐसा। अब नहीं मैम करके देखते, मैंने कर लो, कूलर फूक जाएगा। तो आप इतना समझ पा रहे हो कि मैम एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, दो डायरेक्शन के साथ काम नहीं हो सकता इसका। क्लियर हुआ अभी? और क्या एग्जाम्पल दूँ? मुझे लगता है अब तक समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं 3rd क्लास के बच्चे को भी समझाती तो अब तक वो समझ जाता। तो वो आप कह सकते हो कि मेन केबल पर काम होता है। होता है मेन केबल पर काम? यस और नो? बताओ जरा। अब इसको समझा दिया है मैंने बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। अब आप इसको लिखना स्टार्ट करो। अब समझ में नहीं आई तो पीछे देखना। बस टोपोलॉजी क्या है मैम? एक स्ट्रक्चर है, एक टोपोलॉजी है डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए। तो पूरे नेटवर्क में एक मेन केबल, यानी कि पूरा नेटवर्क एक मेन केबल से कनेक्ट होता है, जिसे बैकबोन ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। पूरा कनेक्शन एक मेन केबल से कनेक्ट होता है। क्या होता है भाई? पूरा कनेक्शन एक मेन केबल के साथ आपका कनेक्ट होता है, जिसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, जिसे बस टोपोलॉजी या फिर लीनियर टोपोलॉजी या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है सीधी है ना, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल। हो सकती है। बोलो क्लियर हुआ? अब एक होता है गाइस IEEE, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना लिख लो। इसके अनुसार जो बस टोपोलॉजी आप बनाते हो उसमें कितनी नोट डाल सकते हो? तो एक बस टोपोलॉजी में मैक्सिमम 30 नोट्स हो सकती हैं, यानी कि आप 29 कंप्यूटर्स लगा सकते हो। देखो ऐसे, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 6, ये जो नोट्स है ना वो 30 हो सकती है ऐसे चलते चलते। अंजलि मैंने भेज दिया है, मैं बात कर दूंगी कि अपलोड नहीं हुई है, मैंने अपनी तरफ से सब उसी दिन भेज दिया था, ठीक है, मैं बात कर लूँगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई बस टोपोलॉजी में आपको? तो इसको इस नाम से जान सकते हैं, बस, लीनियर और हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी। क्लियर है? अब आप सोचो मैम, अगर यहाँ से कनेक्शन खराब हो गया और यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे आते आते जब खराब हो जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, या और नो में आंसर लगाना कि अपने आप चल रहा भाई, बताओ फटाफट, लगाओ आंसर भाई। अगर आपका बीच रास्ते में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे नेटवर्क फेल हो जाता है, चला तो था सही सही, बीच में खराब हो गया, आप चले तो थे बट बीच में बाइक पंचर हो गई, बाइक पंचर होगी तो आप आगे जा सकते हो? बताओ यस और नो में। बोलोगे हम ठीक करवा के चले जाएंगे, हाँ वो बात अलग है, ठीक करवा के चले जाओगे, नहीं पहुंच सकते। तो मतलब बैकबोन अगर खराब हो गई है ना, इसको आप बैकबोन भी कहते हो, रीढ़ की हड्डी अगर खराब हो गई तो सीधे नहीं खड़े हो सकते ना, तो यही आप आगे नेटवर्क नहीं भेज सकते। अब इसके ना दोनों तरफ क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों तरफ टर्मिनल होते हैं, जिसकी वजह से आप एक बारी इधर भी जा सकते हो डेटा लेके, और यहाँ वाला डेटा भी इधर लेकर आ सकते हो, बट ये यूनिट डायरेक्शन में, सिंगल टाइम पे यूनिट डायरेक्शन में ही काम करेगा, ठीक है, सिंगल
टाइम पर यूनिडायरेक्शन पर ही कार्य करेगा। ठीक है, बोलो आया समझ में? यहां तक समझ में आया? अब इसमें क्या लगता है, मेन केबल की और क्या लगाया होता है ये जान लो। एक तो आप इसको कह सकते हो टर्मिनल, है ना, क्या कह सकते हो, टर्मिनल, या फिर दोनों और दोनों तरफ क्या बोल सकते हो आप लोग, वैम्प्रियर, वैम्प्रियर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ताकि डाटा बाहर ना जाए, ताकि डेटा बाहर ना पहुंच जाए, ताकि ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी बताती हूँ गुड्डू, रुक जाओ। ठीक है, ये तक क्लियर है गाइस? अच्छा, अब ये क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर समझो। देखो कैसे कैसे हम बना सकते हैं, ये समझ लो। पहला, मैक्सिमम कितने नोट्स हो सकते हैं मैम? 30, है ना। देखो एक ऐसे लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ऐसे बना सकते हो इसका डायग्राम, एक ऐसा बना सकते हो। चलेगा ऐसे ही लीनियर स्ट्रक्चर में, ठीक है गाइस। एक आप ऐसा भी बना सकते हो, ये स्ट्रक्चर है लीनियर के ही हैं सारे के सारे, ठीक है भाई। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझो। देखो अगर गलती से भी, गलती से, पहले तो ये शॉर्टेस्ट नेटवर्क है, छोटा एडवांटेज समझते हैं कि कम केबल हैं और नीड के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं कि यूज़र को छोटा एक नेटवर्क बनाना है तो बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वह कर देगा, तो कम केबल की नीड से चीप टोपोलॉजी बनेगी। तो सबसे पहले एडवांटेज समझ लेते हैं। क्या है, कम केबल्स हैं तो चीप बनेगी, या फिर नोट्स लिख लेना, ठीक है। चीप टोपोलॉजी, सस्ती है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग उसका काम बन गया, इसलिए इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा आसान है इसकी, इंस्टॉलेशन इजी है। यही मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, है ना, यही मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, तो अगर एक भी तरफ से नेटवर्क या फिर नोड में दिक्कत आई तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। बैकबोन की लेंथ जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए पहले ये लिख दो कि लेंथ ऑफ बैकबोन इज लिमिटेड, लेंथ ऑफ बैकबोन इज लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया क्या है? बैकबोन की जो लेंथ है ना वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा छोटी है। दूसरा, अगर हम बात करें बैकबोन फेल होती है तो आगे नेटवर्क नहीं पहुंच पा सकता। इफ बैकबोन फेल तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। बताओ गुड्डू, कहाँ से बताना था? यहाँ तक क्लियर है सभी को? गुड्डू पूछो क्या पूछना था। फिजिकल अरेंजमेंट वाला स्लाइड बैक कीजिएगा। ओके जी, कर देते हैं। इसको लिख लिया सभी ने गाइस?
और जिसको भी डाउट हो तो पूछिए जरा। फिजिकल ये वाला कह रहे हैं, यही कह रहे हैं गुड्डू? पूछो भाई, किसी को भी कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये क्लास मैं यहीं तक रखूंगी और थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ, ताकि अगर बस टोपोलॉजी समझ जाते हो तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कोई भी टोपोलॉजी समझने के लिए कल की क्लास से। बताओ कोई भी समस्या हो तो आगे मैं रिंग टोपोलॉजी कराऊंगी। इसमें लिख लेना कि यूनि डायरेक्शन चलती है ना? कैसी चलती है ये? यूनि डायरेक्शन चलती है, यूनि डायरेक्शन। ठीक है, लिखा मैंने, ड्रॉ तो करा पर फिर भी लिख लेना यूनि डायरेक्शन। यार मैंने सैटरडे को रिकॉर्डिंग क्लास दी है करण, नहीं मिली है तो मैं अभी बात कर लेती हूँ कि क्यों नहीं मिल पाई है, क्या है कारण बच्चों को, तो बात कर सकती हूँ, है ना? अभी मैं पूछती हूँ क्लास ख़त्म करने के बाद। वैसा ही मॉडल आगे पढ़ाऊँगी क्या होता है, नेटवर्क में ही यूज़ होता है। ठीक है, इतनी देर से मैं चीज़ें बता रही हूँ गुड्डू, दिमाग कहाँ है? कहाँ है? बाहर है क्या क्लास से? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि ये डिवाइस इस लेयर पर लगता है, ये OSI मॉडल का लेयर होता है, 7 लेयर्स होती हैं। सैटरडे को फ्राइडे को क्लास ली थी तब भी समझाया था, अभी भी समझाया है। कहाँ है दिमाग भाई? हाँ डेली तो लग रहा है, कितना टाइम हो गया करण? डेली तो हो रहा है। ESI नहीं है, OSI है। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तक बताओ जरा एक बार। मैंने OSI मॉडल अभी चैप्टर आया ही नहीं, बोला तो क्लास के बीच में कि OSI मॉडल एक अलग चैप्टर है, नेटवर्किंग के बाद ही पढ़ाऊंगी। ये नहीं सुना? OSI मॉडल आप एक्सप्लेन नहीं करें, बोला तो यार ये, अब तुमने नहीं सुना, मैं क्या करूं? क्लास को पीछे करो, देखो कहीं ना कहीं मैंने कहा है। अब मैं टाइम स्लैब तो नहीं बता सकती मैंने कहाँ कहा है, मैंने ये बात बोली है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर, खाली ना ये होता ना कि बस बोर्ड पे जो मैं लिख रही हूँ वो उस पर ध्यान मत दो, मेरी बातों को भी सुनो। नोट्स तो मिल जाएंगे, बाद में लिख लेना, मेन पॉइंट्स को लिख लिया करो। क्या मुझे ये समझ में आ गया, मैंने ये लिख लिया है, बाद में लिख लो नोट्स को, पूरी की पूरी एनोटेशन वाली फाइल मिल जाती है। ठीक है, कल भी कहा और आज भी कहा है कि OSI मॉडल एक अलग चैप्टर है, वो मैं पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल इतना समझ लो, लेयर्स होती हैं, ये अपने आप समझ में आने लगेगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आज की क्लास कितने % समझ में आई? ये 2 क्लास और जाएंगी नेटवर्किंग की, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपको टेस्ट मिलेगा नेटवर्क चैप्टर का। बताओ फटाफट बताओ गाइस, 80% अप्रॉक्स समझ में आया तो इसको 100 करो, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स को अपने पकड़ो, उठाओ, वापस से पढ़ो। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आप सभी से वापस से कल 12:30 बजे। ठीक, हाँ करण बताओ, कोई डाउट है करण?